हाँ, बहुत अच्छा विधि जी। आपने देशभक्ति की भावना से सारे लोगों को जोड़ दिया। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हमारे सामने जो दर्शक मौजूद हैं उसमें आरजे शिल्पा राठी मौजूद हैं, जो एफएम रेनबो की जानी मानी एंकर हैं। तो आप सुनने के लिए आए शिल्पा जी हम लोगों के कवियों को, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। देखिए, ये जो मोहब्बत का गुलशन होता है उसका दयार बहुत बड़ा होता है और उसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं। किसी भी समर्थ कवि के लिए एक चुनौती होती है कि मोहब्बत के जो बहुत सारे रंग रूप हैं उसे कैसे अपनी कविताओं में समेटा जाए। तो ऐसी एक समर्थ कवित्री हैं पूनम विश्वकर्मा, जो मोहब्बत की विविध रंगी कविताएं लिखती हैं। प्रज्ञा शर्मा का एक शेर है कि इश्क क्या है, बस इसी एहसास का तो नाम है। इश्क क्या है, बस इसी एहसास का तो नाम है। आग का महसूस होना हाथ जल जाने के बाद। तो ये भी एक अनुभव है। तो मैं पूनम विश्वकर्मा को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आपके सामने आएँ, अपनी कविताएं सुनाएं। आइए पूनम जी। नमस्कार। डिवाइन मेलोडीज़ के इस तहज़ीब मुशायरे में सर आपने मुझे आमंत्रित किया, बड़ा खुशी का पल है। इतनी खूबसूरत कवित्रियों के बीच में हूँ मैं। देवमणि पांडे सर, आपका हृदय से आभार मुझे इस महफ़िल में बुलाने के लिए। तो मैं गज़ल का एक मतला आप सभी की नज़र करती हूँ कि कहानी सुन के मेरी रो पड़े उस बात के आंसू। कहानी सुन के मेरी रो पड़े उस बात के आंसू। ये जो शबनम है इन पत्तों पे हैं कल रात के आंसू। कहानी सुन के मेरी रो पड़े उस बात के आंसू। ये जो शबनम है इन पत्तों पे हैं कल रात के आंसू। तुम्हारी बात आते ही छलक जाती हैं क्यों आँखें। तुम्हारी बात आते ही छलक जाती हैं क्यों आँखें। तुम्हें पाकर नहीं रुकते मेरे जज्बात के आंसू। जो तुम मिलते हो आँखों से खुशी के रंग छलकते हैं। जो तुम मिलते हो आँखों से खुशी के रंग छलकते हैं। तुम्हें दिखते नहीं हैं इसलिए दिन रात के आंसू। छुपाती भी तो हूँ तुमसे, छुपाती भी तो हूँ तुमसे, भले ये मेरी खामी है। दिखाना भी कहाँ लाजिम तुम्हें हर बात के आंसू। कई आँखें हैं जो औरों से रोकर खुश भी होती हैं। कई आँखें हैं जो औरों से रोकर खुश भी होती हैं, मगर इन आँखों से निकले नहीं बिन बात के आंसू। सुना है खुश बहुत होने पे भी छलकी कई आँखें। सुना है खुश बहुत होने पे भी छलकी कई आँखें। मेरी आँखों से ना छलके इन एहसासात के आंसू। न जाने अपनी गुर्बत पे इन्हें इतना गुमा क्यों है। न जाने अपनी गुर्बत पे इन्हें इतना गुमा क्यों है। ये छलकाती भी हैं तो अपनी ही औकात के आंसू। शुक्रिया। असर यूं ही नहीं सावन की इस घनघोर बारिश में। असर यूं ही नहीं सावन की इस घनघोर बारिश में। कहानी कह रहे पूनम की ये बरसात के आंसू। उमड़ आए मेरी आँखों में फिर किस बात के आंसू। ये जो शबनम है इन पत्तों पे हैं कल रात के आंसू। तो ये गज़ल मेरी मैंने आप सभी के समक्ष रखी। मैं कुछ तरन्नुम में एक मतला एक शेर आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि लब पर कैसे ले आऊं हर बात ज़रा तुम समझो ना। लब पर कैसे ले आऊं हर बात ज़रा तुम समझो ना।
छलके हैं दिल के जज्बात ज़रा तुम समझो ना, लब पर कैसे ले आऊं हर बात ज़रा तुम समझो ना। फिर ले आई याद तुम्हारी, फिर ले आई शाम तुम्हारी, यादों का मीठा मौसम। फिर ले आई शाम तुम्हारी, यादों का मीठा मौसम। फिर से वश के बाहर हैं हालात ज़रा तुम समझो ना। फिर से वश के बाहर हैं हालात ज़रा तुम समझो ना। छलके हैं मेरे जज्बात ज़रा तुम समझो ना, लब पर कैसे ले आऊं हर बात ज़रा तुम समझो ना। शुक्रिया, मेरे जज्बात आप सभी को समझ में आए, मुझे अच्छा लगा। और एक मतला और एक शेर एक गज़ल से कि किसी का बिन पढ़े कोई परीक्षा पास हो जाना, किसी का बिन पढ़े कोई परीक्षा पास हो जाना, कुछ ऐसा ही है मेरा तुमसे मिलकर ख़ास हो जाना। क्या बात है। शुक्रिया। किसी का बिन पढ़े कोई परीक्षा पास हो जाना, कुछ ऐसा ही है मेरा तुमसे मिलकर ख़ास हो जाना। तुम्हें पाकर मैं प्रीतम यूं परम को प्राप्त होती हूँ, तुम्हें पाकर मैं प्रीतम यूं परम को प्राप्त होती हूँ, कि जैसे कृष्ण का राधा से मिलकर रास हो जाना, क्या बात है। कुछ ऐसा ही है मेरा तुमसे मिलकर ख़ास हो जाना। तेरा होना मेरे जीवन में कुछ ऐसा ही है पूनम, तेरा होना मेरे जीवन में कुछ ऐसा ही है पूनम, कि जैसे चैत्र और वैशाख 12 मास हो जाना। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। किसी का बिन पढ़े कोई परीक्षा पास हो जाना, कुछ ऐसा ही है मेरा तुमसे मिलकर ख़ास हो जाना। और एक गज़ल है, देवमणि पांडे सर कहते हैं अक्सर इसे सुनाने के लिए कि बिछाए बैठे हैं अपनी पलकें, तुम्हें ज़रा भी खबर नहीं है। बिछाए बैठे हैं अपनी पलकें, तुम्हें ज़रा भी खबर नहीं है। बिछाए बैठे हैं अपनी पलकें, तुम्हें ज़रा भी खबर नहीं है। मिलोगे हमसे किया है वादा, मिलोगे हमसे किया है वादा, यकीन हमको मगर नहीं है। मिलोगे हमसे किया है वादा, यकीन हमको मगर नहीं है। न मेरा दिल डायरी है जाना, ना तुम हो पेंसिल की कुछ लिखावट। न मेरा दिल डायरी है जाना, न तुम हो पेंसिल की कुछ लिखावट। मिटा दे तुमको जो मेरे दिल से, मिटा दे तुमको जो मेरे दिल से, जहाँ में ऐसा रबर नहीं है। बिछाए बैठे हैं अपनी पलकें, तुम्हें ज़रा भी खबर नहीं है। तुम अपनी परवाज़ रोको पूनम,
तुम अपनी परवाज़ रोको पूनम, परों का कटना बगैर न तय है। तुम अपनी परवाज़ रोको पूनम, परों का कटना बगैर न तय है। तुम्हारी किस्मत है सिर्फ रातें, तुम्हारी किस्मत है सिर्फ रातें, नसीब तुमको सहर नहीं है। बिछाए बैठे हैं अपनी पलकें, तुम्हें ज़रा भी खबर नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप सभी ने इतने प्यार से सुना। एक गज़ल है कि ज़्यादा हो अगर कुर्बत तो रिश्ते टूट जाते हैं, ज़्यादा हो अगर कुर्बत तो रिश्ते टूट जाते हैं, अगर पूरी न हो हसरत तो रिश्ते टूट जाते हैं। ज़्यादा हो अगर कुर्बत तो रिश्ते टूट जाते हैं, अगर पूरी न हो हसरत तो रिश्ते टूट जाते हैं। ज़रा सा वक्त तो मांगा ही करता है हर एक रिश्ता, ज़रा सा वक्त तो मांगा ही करता है हर एक रिश्ता, अगर मिलती नहीं फुर्सत तो रिश्ते टूट जाते हैं। कभी किस्मत से ही बनते हैं दुनिया में कई रिश्ते, कभी किस्मत से ही बनते हैं दुनिया में कई रिश्ते, कभी मिलती कभी अच्छी न हो किस्मत तो रिश्ते टूट जाते हैं। दिलो जान से कोई चाहे तो उसकी कद्र भी करना, दिलो जान से कोई चाहे तो उसकी कद्र भी करना, नहीं दोगे अगर इज़्ज़त तो रिश्ते टूट जाते हैं। अमीरों से कभी बातें सुनो बदहाल रिश्तों की, अमीरों से कभी बातें सुनो बदहाल रिश्तों की, ज़्यादा हो अगर दौलत तो रिश्ते टूट जाते हैं। बड़े नाजुक से धागों से बुने जाते हैं ये यारों, बड़े नाजुक से धागों से बुने जाते हैं ये यारों, लगाओगे अगर ताकत तो रिश्ते टूट जाते हैं। सुनो तुम अजनबी बनकर ही रहना सीख लो पूनम, सुनो तुम अजनबी बनकर ही रहना सीख लो पूनम, कि बढ़ जाती है जब चाहत तो रिश्ते टूट जाते हैं। और एक मतला तरन्नुम में सुनाकर आप सभी से इजाज़त लेती हूँ कि दिल पे यूं हो गया है असर आपका, दिल पे यूं हो गया है असर आपका, दिल पे यूं हो गया है असर आपका, चेहरा आता है हर सू नज़र आपका, चेहरा आता है हर सू नज़र आपका। आपसे मिल के जाने ये क्या हो गया, आपसे मिल के जाने ये क्या हो गया, अच्छा लगने लगा है शहर आपका, अच्छा लगने लगा है शहर आपका। इस खूबसूरत माहौल के लिए शुक्रगुज़ार हूँ मैं आप सभी की। धन्यवाद, शुक्रिया। ये बड़ा खूबसूरत सिलसिला चल रहा है और भी आप पूनम विश्वकर्मा से उनकी विविध रंगी कविताएं सुन रहे थे और आप देख रहे हैं मोहब्बत की खुशबू फ़िज़ाओं में चारों ओर बिखर गई है। एक ऐसा जादू पैदा किया पूनम ने। बहुत अच्छा पूनम, बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई। हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिष्ठित लेखिका कवयित्री संध्या रियाज़। संध्या रियाज़ के 2 कविता संकलन प्रकाशित हो चुके हैं और एक कहानी संग्रह प्रेस में है, यानी शीघ्र प्रकाशित होने वाला है। और उसके लिए संध्या जी आपको अग्रिम बधाई। संध्या जी साहित्य के अलावा संगीत से भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने शास्त्रीय गायन और कथक का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कई नाटकों में संध्या रियाज़ ने अभिनय भी किया है और गायन भी किया है। कई फिल्मों और धारावाहिकों के लेखन से भी आप जुड़ी रही हैं।
राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। फ़िलहाल आप एक बहुत जाने माने प्रोडक्शन हाउस क्रिएटिव आई में आइडिएशन एवं डेवलपमेंट हेड के पद पर कार्यरत हैं। इतनी जिम्मेदारी उठाने के बाद भी आप लिखने के लिए मौका तलाश लेती हैं, ये बहुत खुशी की बात है। एक शायरा हैं रिंकी सिंह साहिबा, उनके शेर के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूँ संध्या रियाज को कि रूह छूकर कोई गुज़रे तो मोहब्बत कहना, रूह छूकर कोई गुज़रे तो मोहब्बत कहना, जिस्म छूकर तो हवाएं भी गुज़र जाती हैं। तो आइए संध्या रियाज को सुने। स्वागत है। शुक्रिया आप सभी का। सबसे पहले तो देवमणि जी को बहुत बहुत शुक्रिया कि तहज़ीब की महफ़िल में आज पहली बार शिरकत कर रही हूँ। जी। और बात मोहब्बत की हुई तो माँ से ज़्यादा मोहब्बत तो शायद कोई किसी से नहीं करता। तो मैं अपनी सबसे पहली प्रिय कहानी है मेरी अम्मा, जी। जो शायद आप में से किसी एक ने नहीं सुनी होगी, सुनाइए। और तो वो सबसे पहले शुरू करती हूँ। अम्मा के जाने के बाद उनकी पेटी से एक थैला मिला है। अम्मा के जाने के बाद उनकी पेटी से एक थैला मिला है जिसमें मेरे बचपन का रेला मिला है। एक चरखी, एक लट्टू, एक गुड़िया मैली सी, एक नाव आड़ी टेढ़ी लहरों में फैली सी, एक किताब जिसमें पहली बार अम्मा लिखा था, लाल रुमाल में बांध के अम्मा ने अब तक रखा था। क्या बात है। हाँ, 3 पेंसिल उसमें मेरी टूटी हुई भी रखी थी, डोर में जिसमें अम्मा की साड़ी की बंधी थी। कुछ यादें जो बिना हाथ लगाए हाथ आती गईं। अम्मा की 10 उंगलियों की गिनती का गिनना, चुपके से अम्मा का एक सिक्का ले लेना, अम्मा का तमाशा गाल पे पड़ते पड़ते रुक जाना, लाड़ से उनका दुनिया भर को बतलाना, उनका मुझे खिलाना सुलाना जगाना, सब याद आने लगा कि काश कुछ हो जाए, लगा कि काश कुछ हो जाए, जाने कहाँ चली गई हैं मेरी अम्मा, ढूंढ के वापस ले आएं। उम्र से बचपन गया और बचपना भी, लेकिन अम्मा का नाम आते ही रोने को जी करता है। और तब उस दिन मिला हुआ ये थैला मुझे मेरी अम्मा का सुख देता है। अकेले होती हूँ तो उसे छू लेती हूँ, मैं उनकी जागीर थी और अम्मा मेरा ख़जाना, जिनका मुझ पर और मेरा उन पर ता ज़िंदगी हक होगा। ये थैला मेरी अम्मा ने मुझको दिया था और सिर्फ मेरा ही होगा। शुक्रिया। एक कविता जो औरत की कहानी कहती है। हम मोहब्बत करते हैं, हम जो भी करें, लेकिन उस मोहब्बत के बाद जब बंधनों से बंधती है तो एक औरत क्या कहती है, ये कविता ये कहना चाह रही है। तुमने कहा था हम एक हैं, सभी बंधनों के परे, बनाए नियमों से दूर, विश्वास और प्यार की डोर से बंधे, साथ जीने मरने के वादों संग। तुमने कहा था, माना हमने, हम एक हो गए। क्या बात। तुमने लाल चुनर के साथ उड़ा दी घर की जिम्मेदारियाँ, घूंघट से छिपा दी मेरी पहचान, मेरा नाम और मेरे अरमान, माँ बाप की सीख दहरी पार छूट गई और एक होते ही मैं खुद से खो गई। तुमने फिर अपने घर में पैदा किया मुझे, सीखने थे अब मुझे तुम्हारे घर के संस्कार, तुमसे जुड़ी परंपरा के आचार विचार, घर के हर रिश्ते को बांधना था मेरा धर्म, हर कसौटी पर खरा उतरना था मेरा कर्म, तुम दूर खड़े आंकते रहे मेरा परिणाम। तुमने जुड़ते ही कर दिया मुझको अलग, भागना चाहती हूँ मैं हर दिन की परीक्षा से अब,
ले लो वापस ये बंधनों से बंधा अपना प्यार, ये सारे अधिकार जो मेरे लिए कर्तव्य हैं, ये सारे अधिकार जो मेरे लिए कर्तव्य हैं। मुक्त होना चाहती हूँ अब इस भ्रमित रूप से। तुमने कहा था तुम हो, पर तुम कहाँ हो? तुमने ना जाने कितने बदले अपने किरदार। हर रिश्ते से बंधी मैं, पर तुमसे छूट गई। हर रिश्ते से बंधी मैं, पर तुमसे छूट गई। तुम मेरे कभी थे ही नहीं पूर्णता के साथ। तुम मेरे कभी थे ही नहीं पूर्णता के साथ। मैं अब तौलने और परखने की वस्तु नहीं हूँ। मैं अब तौलने और परखने की वस्तु नहीं हूँ। मैं अकेली तुमसे अलग पर फिर भी पूर्ण हूँ। मैं अकेली तुमसे अलग पर फिर भी पूर्ण हूँ। कह दो सबसे मैं कुछ भी नहीं किसी की। मैं बस एक औरत हूँ। ठीक? शुक्रिया। देवमणि जी स्वागत है, सुनाइए। स्वागत है। जो माहौल चल रहा है उसमें एक डर है हम सबके अंदर। उस डर की ये कविता है। आसान से शब्द हैं, बट ये डर है। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता है। क्यों ना जाने। जो चीज़ें, जो बातें नहीं डराती, उनसे भी मुझे डर लगता है। सुबह के आते अखबार से, बदलती हुई सरकार से और आदमी की बदलती चाल से भी मुझे बहुत डर लगता है। ना जाने मेरे अंदर के 10 रसों में से भयभीत रस ही क्यों रह गया है। ना जाने मेरे अंदर के 10 रसों में से भयभीत रस ही क्यों रह गया है। शायद इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। ईश्वर का नाम लेते भी इंसानों का मुंह देखना पड़ता है। आप कौन से ईश्वर को याद कर रहे हैं, आसपास देख लें। ईश्वर का नाम लेते ही इंसानों का मुंह देखना पड़ता है। मंदिर मस्जिद जाने से पहले आगे पीछे देखना पड़ता है। अब तो जानवरों के साथ साथ इंसानों से भी डर लगता है। जाने कब होगा ख़त्म मेरा ये डर, ये रस। लगता है शायद कभी नहीं, क्योंकि भयभीत रस फैलता जा रहा है मेरे साथ साथ बहुतों को, या कहिए कुछ एक को छोड़कर सभी को अपने रस में डुबोता जा रहा है। मुझे लगता है कि उस दिन जब सब डरने लगेंगे, मुझे लगता है उस दिन से जब सब डरने लगेंगे एक दूसरे से, रोटी से, पानी से और अपने ही जिस्म के हिस्सों से। उफ, क्या होगा तब। देखा, कल्पना भी डराती है मुझे। वाकई मुझे बहुत डर लगता है। कुछ शेर लिखे हैं, आप कहें तो सुनाने की हिम्मत करते हैं। और तहज़ीब की महफ़िल है तो हो सकता है पसंद किए जाएं। कत्ल कर दे मुझे या फिर जीने ही दे। कत्ल कर दे मुझे या फिर जीने ही दे। रहनुमा रह मेरा या खुद को कातिल कह दे। कत्ल कर दे मुझे या फिर जीने ही दे। रहनुमा रह मेरा या खुद को कातिल कह दे। पहचान अपनी दुरुस्त रखना ज़रूरी होता है। पहचान अपनी दुरुस्त रखना ज़रूरी होता है। कह दे अपना मुझे या मुझे बेगाना कर दे। ज़िंदगी रंग बदले तो बदले, इसे बदलने दे। ज़िंदगी रंग बदले तो बदले, इसे बदलने दे। तू अपने किरदार को शफ़ाक़ जामा दे दे। मोहब्बत दिल से करते हैं पता है मुझको, मगर मोहब्बत दिल से करते हैं पता है मुझको, मगर कहीं रुसवा न हो जाऊं ज़ुबान से ऐलान कर दे। जो दिल से जुड़ते हैं मरते दम साथ रहते हैं। जो दिल से जुड़ते हैं मरते दम साथ रहते हैं। यकीन है इस बात का तो इस रिश्ते को आम कर दे। बंद दरवाज़ों से छिपे वादों को अब आज़ाद कर। बंद दरवाज़ों में छिपे वादों को अब आज़ाद कर। मोहब्बत है अगर सच्ची तो अब इजहार कर दे। बहुत बढ़िया।
शुक्रिया बहुत बहुत तहजीब की महफ़िल को, शुक्रिया। संध्या जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जीवन से जुड़ी हुई कविताएं सुनाई। और जो कविता का धर्म होता है कि सुनने वाले के दिल की संवेदना को स्पर्श करना, संध्या रियाज की कविताएं वो वही काम करती हैं, हमारी चेतना को जगाती हैं और हमें संवेदना से जोड़ती हैं। धन्यवाद आपको। आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, मैं सोच रहा हूँ एक आध मैं भी सुना दूँ। जी हाँ, एकदम। हाँ, ये कविता है गज़ल के फॉर्म में और लड़कियों के ऊपर है, तो पहली बार आप लोग सुन रहे हैं, अभी तक इसको किसी को सुनाया नहीं था। कि ख्वाबों के साथ जब कभी उड़ती हैं लड़कियां, ख्वाबों के साथ जब कभी उड़ती हैं लड़कियां, सुंदर किसी परिंदे सी दिखती हैं लड़कियां। ख्वाबों के साथ जब कभी उड़ती हैं लड़कियां, सुंदर किसी परिंदे सी दिखती हैं लड़कियां। बदली फ़िज़ा तो वो नए रंगों में ढल गई, बदली फ़िज़ा तो वो नए रंगों में ढल गई। कितनी ज़हीन आज की लगती हैं लड़कियां। बदली, हाँ आप लोग भी ज़हीन हैं, समझदार हैं। ये मान लेते हैं 5 लड़कियां बैठी हुई हैं, है ना। हाँ, बदली फ़िज़ा तो वो नए रंगों में ढल गई। कितनी ज़हीन आज की लगती हैं लड़कियां। चेहरा है जैसे रात में छोटा सा एक दिया, चेहरा है जैसे रात में छोटा सा एक दिया। रोशन मगर जहान को करती हैं लड़कियां। चेहरा है जैसे रात में छोटा सा एक दिया, रोशन मगर जहान को करती हैं लड़कियां। दिल में है आग पर कभी दिखता नहीं धुआं, दिल में है आग पर कभी दिखता नहीं धुआं। इस बांकपन से प्यार में जलती हैं लड़कियां। दिल में है, शुक्रिया, दिल में है आग पर कभी दिखता नहीं धुआं। इस बांकपन से प्यार में जलती हैं लड़कियां। आंसू छुपा ही लेती हैं, उनमें हुनर है ये। आंसू छुपा ही लेती हैं, उनमें हुनर है ये। चिड़ियों की तरह घर में चहकती हैं लड़कियां। आंसू छुपा ही लेती हैं, उनमें हुनर है ये। चिड़ियों की तरह घर में चहकती हैं लड़कियां। हम हैं तो ज़िंदगी की धनक में हैं 7 रंग, हम हैं तो ज़िंदगी की धनक में हैं 7 रंग। कितने यकीन से बात ये कहती हैं लड़कियां। हम हैं तो ज़िंदगी की धनक में हैं 7 रंग। कितने यकीन से बात ये कहती हैं लड़कियां। ख्वाबों के साथ जब कभी उड़ती हैं लड़कियां, सुंदर किसी परिंदे सी दिखती हैं लड़कियां। और एक उदास गज़ल, यानी इसमें उदासी को रदीफ़ के रूप में पेश किया गया है। कि खुशबू है सहमी सहमी सी, गुल भी उदास है। खुशबू है सहमी सहमी सी, गुल भी उदास है। और यादों में खोई खोई सी लड़की उदास है। यादों में खुशबू है सहमी सहमी सी, गुल भी उदास है। यादों में खोई खोई सी लड़की उदास है। 2-4 पल ठहर के जो बादल चले गए, 2-4 पल ठहर के जो बादल चले गए। बारिश के इंतज़ार में छतरी उदास है। 2-4 पल ठहर के जो बादल चले गए, बारिश के इंतज़ार में छतरी उदास है। मोबाइलों की क़ैद में बचपन को देखकर, मोबाइलों की क़ैद में बचपन को देखकर फूलों के दरमियान भी तितली उदास है। मोबाइलों की क़ैद में बचपन को देखकर फूलों के दरमियान भी तितली उदास है।
और इंसान की तलब की कोई इंतहा नहीं। इंसान की तलब की कोई इंतहा नहीं, सब कुछ है इसके पास में फिर भी उदास है। इंसान की तलब की कोई इंतहा नहीं, सब कुछ है इसके पास में फिर भी उदास है। रोशन था कोई चेहरा कभी उसके दरमियाँ, रोशन था कोई चेहरा कभी उसके दरमियाँ, उससे बिछड़ के आज भी खिड़की उदास है। रोशन था कोई चेहरा कभी उसके दरमियाँ, उससे बिछड़ के आज भी खिड़की उदास है। और इसका आखिरी शेर है कि तुम जब गए तो यूँ हुआ मौसम बदल गया। तुम जब गए तो यूँ हुआ मौसम बदल गया, अब क्या बताएं ज़िंदगी कितनी उदास है। तुम जब गए तो यूँ हुआ मौसम बदल गया, अब क्या बताएं ज़िंदगी कितनी उदास है। खुशबू है सहमी सहमी सी, गुल भी उदास है, यादों में खोई खोई सी लड़की उदास है। तो दोस्तों, जैसा कि तहज़ीब के इस कवि सम्मेलन मुशायरे में होता है, जो रचनाकार आते हैं वह तरह तरह की कविताएं आपको सुनाते हैं। आज भी आपके सामने कविताएं, गज़लें और विविध रंगी रचनाएं पेश की गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये रचनाएं आपको पसंद आएंगी। तो आप हमारे तहज़ीब कवि सम्मेलन मुशायरे को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप हमारे डिवाइन मेलोडीज चैनल से जुड़िए। आपके साथ हमेशा हमारी मुलाकात होती रहेगी। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया।